Hello everyone, this is Sunil Shilak. In the previous videos we have learned about force and laws of motion. So there is one topic left in that chapter. So that is law of conservation of linear momentum. So इस वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है. आपको शायद पता होगा लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है m1. ठीक है, और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. एक दूसरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास b. ठीक है, और इसका मास है m2. ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. सो इट इज़ मूविंग, सो इट विल हैव सम वेलोसिटी. तो हमने इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लिया u1 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास u2 मीटर पर सेकेंड. अब हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जो u1 है वो ग्रेटर है u2 से, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द दिस ऑब्जेक्ट. सो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या करेगी, इसके साथ स्ट्राइक करेगी. सो आफ्टर टाइम t बोथ कोलाइड विद ईच अदर. दोनों की दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं. तो ये ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट बी है, मास सेम रहेगा m1 m2. ठीक है, उसके बाद कोलिजन, दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन. कोलिजन के बाद दिस इज बिफोर कोलिजन. And the object still moving in the same path, but they are having change in velocity. That is, A की जो velocity है वो v1 हो जाती है और B की जो velocity है वो v2 हो जाती है. ठीक है, and this is after collision. तो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A, दूसरी ऑब्जेक्ट है B, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. इसका मास है m1, वेलोसिटी u1. इसका मास है m2, वेलोसिटी है u2. हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि u1 ग्रेटर है u2 से. तो अब कुछ टाइम के बाद ये इसको क्या कर लेगी, इससे टकराएगी. ठीक है, सो दिस इज एट द टाइम t द कोलिजन हैपन. मास क्या रहना है, सेम रहना, ये m1 ये m2. तो उसके बाद कोलिजन के बाद वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट A है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है काइंड ऑफ, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 हो जाती है और ये v2 हो जाती है. अब हम बात करें कि ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट A ने B के ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या है, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट A ऑन B, FAB, वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा. ऑब्जेक्ट B ने ऑब्जेक्ट A के ऊपर जो फोर्स लगाया है दैट इज FBA, वो आपका इस डायरेक्शन में होगा. यानी कि B ने A के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो इधर होगा, A ने B के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो इधर होगा. So now we will find out the value of FAB and FBA. Force of object A on object B. Force किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब ऑब्जेक्ट A की बात करें तो ऑब्जेक्ट A का मास कितना है m1.
वेलोसिटी क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन, तो इसका जो एक्सेलरेशन हम a1 मान लेते हैं और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या मान लेते हैं, a2। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, अभी तो हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच मीन्स v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टाइम t। दिस इज द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट a ऑन ऑब्जेक्ट b। b ऑब्जेक्ट है, a के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको क्या कहेंगे, b का है तो हम b के डायमेंशंस लेंगे, b का मास लेंगे, b की वेलोसिटीज लेंगे, तो मास कितना है हमारा m2, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टाइम t। सो कंसीडर दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को कंसीडर कीजिए, FAB और FBA। So now we will apply the third law of motion। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो रिएक्शन है और एक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो FAB की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ FBE, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ FAB की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टाइम t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टाइम t। t से t कैंसिल आउट हो गया, m1 v1 माइनस m1 u1, m1 की v1 से मल्टीप्लाई करोगे m1 v1 माइनस m1 की u1 से मल्टीप्लाई करोगे तो m1 u1 आ जाएगा, इज इक्वल टू m2 v2, सॉरी माइनस साइन भी है हमारे पास, माइनस m2 v2 माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस m2 u2, ठीक है, m2 v2 को इधर ले आओ, m1 u1 को उधर ले जाओ। सो वी विल हैव m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 इधर लेके आओगे तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम। ये जो लीनियर मोमेंटम है v1 और v2 कब आया था, जब कोलिजन के बाद, ठीक है। सो वी विल राइट दैट द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इधर भी हमारे पास क्या है, मोमेंटम ही है, m1 u1 प्लस m2 u2। तो u1 और u2 कब थे, कोलिजन से पहले थे। सो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। सो आई हैव रिटन ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम jumps with a velocity of 5 meter per second on a cart of mass 3 kilogram. What is her velocity as the cart starts moving? So मान लीजिए हमारे पास एक लड़की है, दिस इज द गर्ल, ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना है 40 किलोग्राम है, और ये इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक कार्ट के ऊपर क्या करती है, जंप करती है, ठीक है।
शी जम्प्स ओवर ए कार्ट। उसके बाद कार्ट क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में। तो जंप करने के बाद लड़की जो है वो इसके अंदर बैठ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या बताना है कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो लड़की है 40 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसमें जंप करती है और उसके अंदर बैठ जाती है। उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि जो कार्ट है, कार्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर जंपिंग है तो लीनियर मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर जंपिंग। सो वी हैव टू थिंग्स, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास गर्ल है, दूसरा हमारे पास कार्ट है, ठीक है। लड़की का जो मास है, ठीक है, वो हम m1 मान लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 40 किलोग्राम। सेकेंड वन, मास ऑफ द कार्ट इज m2 विच इज़ इक्वल टू 3 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू यू, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, कि जो कार्ट है वो तो स्टिल था, अब लड़की क्या कर रही है, इसके अंदर जंप कर रही है, तो वो मूव नहीं करेगी, कार्ट मूव करेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है हम मान लेते हैं v1 विच विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। अब पहले कंडीशन में देखें तो कार्ट क्या कर रहा था, कांस्टेंट था, रेस्ट पोजीशन पे था। सो u2 हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। अब बाद में जो कार्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी कि वो क्या हो जाएगी, v2 बतानी है हमें। सो बिफोर जंपिंग, जंप करने से पहले m1 u1 प्लस m2 u2। m1 कितना है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाई u1 5 प्लस m2 इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई u2 इज़ 0। 200 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आफ्टर जंपिंग, जंप करने के बाद, सो जब जंप किया जाता है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास। तो जंप करने के बाद मास m1 और m2 जो है, यानी कि गर्ल और जो कार्ट हैं, वो जस्ट लाइक वन ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, v2। m1 प्लस m2, m1 कितना है हमारे पास 40 और m2 कितना है 3, तो 40 प्लस 3 v2 विच इज़ इक्वल टू 43 v2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Now we know that the linear momentum before jumping or before collision is equal to the linear momentum after jumping. So ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या हो जाएगा हमारे पास 43
V2 is equal to 200, V2 is equal to 200 by 43 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. Find the recoil velocity of the gun. So we have two things, bullet and the pistol. So here I am writing bullet and here I am writing pistol. बुलेट का जो मास है वो हमने m1 मान लिया है, विच इज़ इक्वल टू 20 ग्राम। मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। सो कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम, वी हैव टू डिवाइड इट बाई 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास आ गया 0.02 किलोग्राम। जब हम फायर करते हैं, ठीक है, तो जो बुलेट है और जो पिस्टल है वो रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड फॉर बोथ। M2 is 2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब जब फायर किया जाता है तो जो बुलेट है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर V1 हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। हमें बुलेट पिस्टल की जो रिकॉयल वेलोसिटी जब आप फायर करते हो तब जो झटका महसूस होते हैं, ठीक है, जो पीछे की तरफ आती है, यानी कि जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ आती है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, तो उसको हमें बताना है कि जो झटका है आपके हाथ में जो झटका लगेगा वो किस स्पीड किस वेलोसिटी से लगेगा। So we will use the law of conservation of linear momentum. पिस्टल फायर करने से पहले और फायर करने के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मोमेंटम बिफोर फायरिंग किसके इक्वल हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज़ इक्वल टू m1 कितना है हमारा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस m2 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 0 विच इज़ इक्वल टू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दोनों की दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, बुलेट एंड पिस्टल, दोनों की दोनों कैसे थी, रेस्ट पोजिशन पे थी, तो उनका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा, विच विल बी m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस m2 इज़ 2 एंड द फाइनल वेलोसिटी इज़ v2 मान लेते हैं हम, x मान सकते हो, y मान सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको 2/100 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 150, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए हमारे पास, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 v2 विच इज equal to 3 plus 2 v2. Now using the law of conservation of linear momentum, we have momentum before firing is equal to momentum after firing. According to the law of conservation of linear momentum, we will have momentum after firing is equal to momentum before firing. Momentum after firing is 3 plus 2 v2 is equal to momentum before firing is 0 kilogram meter per second.
सो इट विल बी 0। 2v2 ये +3 है, इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएंगे। v2 इज़ इक्वल टू -3/2 दैट इज़ -1.5 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ये वेलोसिटी है वो नेगेटिव आई है, नेगेटिव आने का मीनिंग ये है कि आप ने जो बुलेट फायर की है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो झटका है वो अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। द मोशन इज़ अपोजिट टू द जो झटका है वो अपोजिट डायरेक्शन में फील होता है जिस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, बुलेट फायर की गई है। सो वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन। Every single day